हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं आई हुई हूँ मंदिर, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो शिवरात्रि के दिन मंदिर जाना तो बनता ही है। तो आ गई थी मैं भगवान जी को थोड़ा सा मस्का लगाने के लिए। उसके बाद पूजा पाठ करके फिर आ गई थी घर। और अभी आपको दिख रहा होगा टाइम 11:15 बज रहा है। सारा घर का काम ख़त्म करके उसके बाद ही मैं बैठी हूँ सिलाई करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। शाम तक मुझे देना था। ये एक कुर्ती है स्लीवलेस, और तो इसको फिटिंग करना था, तो मैं सोची फटाफट से कर लेती हूँ। उसके बाद फिर सिलूँगी ब्लाउज। आज 2 ब्लाउज मुझे कंप्लीट करना है। एक ब्लाउज मतलब दोनों ब्लाउज थोड़ा थोड़ा सिला हुआ है, बाकी फिटिंग वगैरह बचा हुआ है। तो सोच रही हूँ दोनों को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं कुछ आप लोगों को बताने वाली हूँ, कुछ स्पेशल बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे सवाल आते हैं कि आप मतलब सिलाई करके कितना पैसा कमा लेते हैं, क्या आपका घर चल जाता है, क्या मैं भी सिलाई का काम करूँगी तो हमारे पास भी कस्टमर आएंगे, मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। ऐसे बहुत से सवाल रहते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो देख रहे हैं वही क्वेश्चन पूछते हैं या सवाल पूछते हैं। नहीं, आपके घर कोई भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, या फिर अगल बगल हैं, तो वो भी आपको देख के मोटिवेट हो रहे हैं, आपकी बातें सुन के मोटिवेट हो रहे हैं। तो वो भी पूछते हैं कि आप कैसे स्टार्टअप किए, कैसे अपना काम शुरू किए, कितना पैसा कमा लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज वही सबका सवाल का जवाब मैं देने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब कि सिर्फ घर चलाना ही ज़रूरी है। नहीं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनाना ज़रूरी है, अपने लिए जीना ज़रूरी है। पैसे ज़्यादा मायने नहीं रखता है फ्रेंड्स, जितना कि आपका आत्म सम्मान मायने रखता है। अगर कोई आपका कदर नहीं करेगा तो फिर वो चीज़ आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा, कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपको सभी इज्जत देंगे, सभी अच्छे से बात करेंगे। कोई भी आएंगे तो आपसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे, क्योंकि आपकी एक जगह है, आपकी एक वैल्यू है, आपकी एक पहचान है। सबसे बड़ा चीज़ है पहचान बनाना, जो कि मतलब कि बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसा नहीं है कि कहीं धरा हुआ है और आप उसे उठा के ले आए या तो ख़रीद के ले आए। नहीं फ्रेंड्स, अपनी पहचान जो होता है वो हमें बनाना पड़ता है अपने व्यवहार से, अपने काम से। तो वही है कि अगर आप भी कुछ काम करना चाहते हैं तो पहले अपना व्यवहार को अच्छा रखें। सभी के प्रति आप अच्छे से बातचीत करें और सभी से अच्छे से बोलें। जैसे कि आपके घर कोई भी कस्टमर आए हैं, शुरुआत में जब हम लोग कस्टमर को सोचते हैं कि हमारे पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आए, और आप नया नया बुटीक खोले हैं तो सभी सोचते हैं कि मेरे पास कस्टमर ज़्यादा आए, क्योंकि सभी पैसे कमाने के लिए ही दुकान खोल के बैठते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास शुरुआत में 1-2 कस्टमर ही आ रहे हैं तो उन्हीं से आप अच्छा से व्यवहार करके रखें, अच्छे से बात विचार उनसे अच्छे से करें। तो फिर क्या होगा ना कि वो दोबारा आपके पास आएंगे कपड़े सिलवाने के लिए, और आएंगे नहीं बल्कि और 2 लेके भी आएंगे आपके पास। मेरे साथ ऐसा होता है फ्रेंड, जैसे कि मैं बगल में एक सिलाई करती है दीदी, तो उनका मैं सिर्फ कपड़ा पिको करती हूँ। तो जैसे कि डिज़ाइन वगैरह हो गया या तो कुछ अलग डिज़ाइन हो गया, तो वो सब सिलाई नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके पास अगर कोई कस्टमर आता है तो वो मेरे पास भेज देते हैं कि हाँ आप उनके पास चले जाइए, वो सारा कुछ सिल के दे देंगे आपको। उनको आता है डिज़ाइन वगैरह जो भी है, मैं काम नहीं करती हूँ डिज़ाइन का, तो आप उनके पास चले जाइए, वो आपका कर देगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा कस्टमर तो वो भी बढ़ा रहे हैं, वो भी मेरे कस्टमर हैं और मेरा कस्टमर वो बढ़ा रहे हैं। तो किस लिए? क्योंकि मैं उनसे बात विचार जो होता है वो अच्छा रखती हूँ, उनसे व्यवहार अच्छा रखती हूँ। वो मेरे से जो भी काम करवाते हैं या तो मैं करती हूँ तो पैसे में क्लियर रहती हूँ। कोई लटपट नहीं, कोई मतलब ज़्यादा कम का कोई झंझट नहीं होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो इससे क्या होता है कि आपका विचार अगर अच्छा रहेगा तो आपके पास कस्टमर भी आएंगे, और मतलब किसी के थ्रू भी आएंगे, अपने आप भी आएंगे। रही बात कि मैं सिलाई से कितना कमा लेती हूँ, तो फ्रेंड्स मैं इतना कमा लेती हूँ कि अपना खर्चा जो होता है वो मैं खुद उठा लेती हूँ।
चाहे कुछ भी हो, आप अपने हिसाब से जो भी खरीदना चाहेंगे आप खरीद सकते हैं। आप जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। फ्रेंड, जैसे एक दिन में मैं एक ब्लाउज़ सिलती हूँ, तो मानो कि एक दिन में मैं एक ब्लाउज़ सिल रही हूँ तो उसका 250 ले रही हूँ, 200 ले रही हूँ, 250 ले रही हूँ। जैसे कि डिजाइन वगैरह है तो 250 ले लेती हूँ, लेकिन सिंपल रहता है तो 200 लेती हूँ। तो एक दिन में हम 2 से 250 रुपये अगर कमा रहे हैं, तो वही चीज़ अगर हम 2 दिन में 4 दिन में अगर 4 ब्लाउज सिलेंगे, जैसे कि एक ब्लाउज में हमारा आया 2 से 250 रुपये, तो अगर हम 2 ब्लाउज सिल दिए तो उसका आ जाएगा 500 रुपये। तो इसी तरीके से मेरा जो पैसा होता है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और क्या होता है ना कि कोई कोई दुकान खोल के बैठ जाते हैं और शुरुआत में ही मार्केट का ही रेट रख लेते हैं, जैसे कि जितना मार्केट में रेट है हम उसी हिसाब से रेट अपना रख लेते हैं। तो क्या होता है कि शुरू शुरू में तो आपके पास कस्टमर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर वो कस्टमर भाग जाएंगे। और कोई कोई ये भी गलती करते हैं कि जब शुरुआत में नया अपना बुटीक खोलते हैं तो अपना रेट कम रखते हैं, मतलब पूरा ही कम रखते हैं, और जब उनका दुकान चलने लगता है, कस्टमर आने लगते हैं, तो एकाएक क्या करते हैं, अपना रेट बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका शुरुआत में तो कस्टमर बन जाएंगे, लेकिन बाद में फिर क्या होगा कि कस्टमर आपके भाग जाएंगे, चले जाएंगे, दूसरा के पास चले जाएंगे। तो अगर आपको कस्टमर बनाए रखना है तो आप नया भी दुकान खोले हैं तो मार्केट से आप 10-20 रुपया ही कम रखिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में 500 ले रहा है कोई चीज़ का सिलाई, तो हम सीधा लेंगे 150 रुपये। तो क्या होगा कि आपके पास 2-4 बार आएंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं बहुत कम मैं रेट ले रही हूँ, तो आप एक बार ये कर देंगे 500 रुपये। तो क्या होगा ना कि फिर वो कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे, कहेंगे कि पहले इतना पैसा ले रहे थे अभी इतना बढ़ा के ले लिया, तो फिर वो कस्टमर आपसे हट जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको चार्ज बढ़ाना है तो धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे कि पहले 150 ले रहे हैं तो आप 200 करिए, 300 करिए, मतलब 50 से 100 रुपये करके धीरे धीरे बढ़ाइए। इससे क्या होगा कि आपका कस्टमर भी बने रहेंगे और आप सिलाई भी अच्छे से करते रहेंगे और साथ साथ में सीखते भी रहेंगे। सिलाई ऐसा चीज़ है ना फ्रेंड्स कि आप सीखते ही रहेंगे, कभी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मैं कुछ नहीं सीखी हूँ या तो फिर मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिलाई में ऐसा है कि सबका बॉडी अलग रहता है। तो अगर आप एक ब्लाउज 36 का सिल रहे हैं, एक 48 का सिल रहे हैं, तो उसमें आपको डिफरेंट बहुत दिखेगा, और कुछ भी मिस्टेक हो गया तो उसको आप ठीक किए हैं, तो उससे आप सीखे हैं, आपको उससे सीखने को मिला है कुछ। तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डेली ज़रूर सीखते हैं। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, या फिर आप सिर्फ घर का ही काम कर रहे हैं तो आप उसमें भी आप अगर ध्यान से दिन भर का अपना रूटीन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हम आज दिन भर में क्या नया सीखे हैं। अगर कुछ नए आदमी से मिल गए, कोई एक नया जन से मिल गए, तो आप उनसे भी कुछ बात करते हुए या तो कुछ के बारे में सुन के आप कुछ नया सीख लेंगे। तो ये जो ज़िंदगी है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग हमेशा डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं और उससे सीख के ही हम लोग कुछ करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आप एक बार करके देखें, स्टार्ट करें अपना काम, जो भी आपको रुचि है जो काम करने में वो करें। रही बात कि सिलाई में कितना पैसा कमा लेंगे, तो जैसे कि मैं बताई कि आप अपना खर्चा उठा सकते हैं, इतना आप कमा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिल रहे हैं, पूरा आपको सब चीज़ आता है सिलने के लिए, डिजाइनर हो गया, सिंपल हो गया, या तो फिर लहंगा वगैरह, अगर सब कुछ आप सिल रहे हैं तो अपना खर्चा के साथ साथ में आप अपने फैमिली का भी खर्च उठा सकते हैं आराम से सिलाई से। और एक दिन में आप कम से कम तो 300 रुपया तो ज़रूर कमा लेंगे डेली का। जैसे कि मैं अभी एक ब्लाउज सिलूँगी, एक फिटिंग का भी काम की हूँ, तो जैसे कि 200 रुपये आएंगे ब्लाउज में, फिर फिटिंग का काम अगर दिन भर में 1 से 2 कपड़े भी आ गए तो आपको 50 रुपीज़ आराम से हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक दिन में 200 से 300 रुपये कमा लेंगे। तो आप और क्या चाहते हैं फ्रेंड्स, घर बैठे आप डेली का हाउस वाइफ हो के डेली का 1 से 150, 200, 300 कमा रहे हैं तो इतना ही काफ़ी है। वही 150, 200 अगर आप मार्केट लेके जाएंगे तो अपने लिए कुछ कुछ सामान खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो वही 150, 200, 300 रुपये आपको किसी से मांगने पड़ेंगे खर्च करने के लिए।
और मांगते हैं तो, लेकिन फिर अगर आप कुछ खरीद के लेके भी आ गए तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि हम इतना रुपए यहाँ खर्च किए हैं। कभी कभी ऐसा ही होता है फ्रेंड्स कि मतलब कोई कोई इंसान ही होता है कि नहीं पूछता है कि कहाँ खर्च किए हो। मैं सभी को नहीं बोलना चाहूँगी, कोई कोई जन ऐसे होते हैं कि एक एक रुपए का हिसाब लेते हैं और कोई कोई जन होते हैं कि बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। लेकिन मैं जैसे कि बता रही हूँ कि ऐसा होता है, अधिकतर घरों में ऐसा होता है कि अगर आपको पैसे मिले हैं तो एक बार पूछेंगे ज़रूर कि आप कहाँ कहाँ खर्चा किए हैं। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि आप कहाँ कितना रुपए लगा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, किस में क्या फ़ायदा है, किस में क्या नुकसान है, इतना तो जानकारी हमें होना ही चाहिए। और जो पैसे खर्च कर रहे हैं उसका भी हिसाब किताब हमारे पास होना ही चाहिए। लेकिन मैं बस इतना ही समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप खुद का पैसे कमा रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, तो उसका भी वैल्यू आपको उतना ही रहेगा। आप अपना पैसा खर्च करने में भी डरेंगे कि नहीं मेरा इतना पैसा खर्चा हो जाएगा, लेकिन हाँ वो उस पर आपका हक रहेगा, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ उसको खर्च कर सकते हैं। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप सिलाई से अगर आप चाहें तो बहुत पैसे कमा सकते हैं, अपना घर परिवार को चला सकते हैं। तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, मेहनत करें और पैसे कमाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ फ्रेंड अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देख के चल जाते हैं, एक लाइक भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा वीडियो में ही कमी है, इसीलिए आप लोग मेरा वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे लिए कम से कम एक बार एक लाइक कर दिया करिए। और आज है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि के शुभ अवसर पे कम से कम एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा मेरे लिए। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ स्पेशल लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बाय।